आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ताल ठोक रहे शरद यादव ने जंग का ऐलान कर ही दिया। जी हां, गुरुवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मालवंकर सभागार में विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेताओं को जुटाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपना पावर दिखा दिया। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी 19 अगस्त को पटना में भी उन्होंने नीतीश कुमार के द्वारा आहूत जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समानांतर अपनी एक बैठक का आह्वान किया है। इसके ठीक पहले दिल्ली में साझी विरासत के थीम पर आधारित एक कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी के नेता तारिक अनवर, वामपंथी दलों के नेताओं में सीताराम येचुरी, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज झा, सीपीआई के नेता डी राजा के अलावा हाल ही में गुजरात में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने वाले अहमद पटेल भी मौजूद रहे। खचाखच भरे सभागार में अपने अध्यक्षीय संबोधन के दौरान शरद यादव ने विपक्षी एकता को मजबूत करने का आह्वान किया, तो दूसरी ओर इशारों में ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनादेश का अपमान कर देश को बांटने वाली ताकतों से हाथ मिलाना कहाँ की नैतिकता है। वहीं उन्होंने देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं से देश में जमहूरियत को बचाने का आह्वान भी किया। इससे पहले सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि वे 1942 से 47 के तर्ज पर भारत का नवनिर्माण करना चाहते हैं, लेकिन वे यह बताना भूल गए कि 1947 में देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन देश दो भागों में बंट भी गया था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2017 से 2022 की बात कर रहे हैं और न्यू इंडिया का नारा दे रहे हैं। क्या उनका यह नारा देश में फिर कोई नए बंटवारे के लिए है, जैसा अंग्रेजों ने किया था? जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अपने संबोधन में देश के समक्ष चुनौतियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था रसातल की ओर अग्रसर है, जिसका सबसे अधिक नुकसान किसानों और मजदूरों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। सीपीआई सांसद डी राजा ने अंबेडकर के विचारों को साझी विरासत का मूल आधार करार दिया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी ने समाज की जो परिकल्पना की थी, उसके आधार पर चलकर ही बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है, इसके सिवाय कोई और विकल्प नहीं है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन उनके सारे पैतरे झूठ पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत से पहले सच भारत का निर्माण जरूरी है। सभा का संचालन जदयू से बर्खास्त किए गए सांसद अली अनवर ने किया। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट।